हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि फाइनल टर्म के लिए है, ठीक है, और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, आपको टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी। आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो टोटल आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपके जो है वो 5 सेक्शंस में जो है वो डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है और जिसमें कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 16 होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ ही हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो सबसे पहले आ जाता है खंड क, जिसमें कि आपको एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में कानून निर्माण का कार्य है, तो कानून निर्माण कौन करता है? विधायिका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है शास्त्रीय उदारवादी विचारक यानी कि क्लासिकल लिबरल थिंकर राज्य को किस रूप में मानते हैं? तो ये राज्य को मानते हैं कि राज्य जो है वो बेकार है और एक बिना जरूरी की संस्था है, यानी कि अनावश्यक संस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि जो साइंटिफिक सोशलिज्म है उसका जनक जो है वो किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी बच्चों? ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र, मात्रा जो है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है। सुभाष चंद्र और बोस, ठीक है। अगला जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता है? तो नौकरशाही की क्या विशेषता है? इनमें से उनका स्थायी कार्यकाल होता है, मेरिट के आधार पर चयन होता है, ठीक है, और कानूनी मान्यता भी होती है। तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विपक्ष का कार्य नहीं है? तो विपक्ष का कार्य प्रशासन चलाना नहीं है, ठीक है। जनमत बनाना होता है, सरकार की बुराई करना भी होता है, लोगों की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना भी होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक दबाव समूह नहीं है? ठीक है, व्यवसाय के आधार पर जो दबाव समूह बनते हैं वो नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, अखिल भारतीय कर्मचारी संघ भी है, ये कर्मचारियों का संघ होता है। सनातन धर्म सभा, ये धर्म सभा है, ठीक है। तो ये व्यवसायिक दबाव समूह नहीं है। शिक्षक संघ भी, शिक्षक एक व्यवसाय है तो उसका ग्रुप है। अगला जो क्वेश्चन है वो है संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो यहाँ पर जो है वो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो पार्लियामेंट यानी कि संसद के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में है? तो सर्वोच्च शक्ति जो है वो लोकतंत्र है, क्योंकि हमारा भारत तो लोगों के हाथों में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब में जिला स्तर पर पंचायत का नाम बताएं। तो जिला स्तर पर जो पंचायत है उसका नाम क्या है? जिला परिषद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल एनडीए का नेतृत्व करता है? तो एनडीए का नेतृत्व जो है वो कौन सा करता है? भारत कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी? तो बीजेपी करती है। नगरीय क्षेत्रों में महापौर का पद किस स्तर पर होता है? महापौर बच्चों यानी कि मेयर, ठीक है। तो मेयर का पद जो है वो किस स्तर पर होता है? तो ये नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मतलब किस स्तर पर होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कदम चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ठीक है, नामांकन पत्र भरना चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना ये नहीं है चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा चुनाव अभियान भी है और परिणामों की घोषणा करना भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। अगला जो प्रश्न है वो है भारत की एकता और अखंडता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त समय की आवश्यकता है? तो समय की आवश्यकता कौन सी है? इसमें से सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार की जो निष्पक्ष जनसंचार हो, ठीक है, यानी हमारा प्रेस जो है वो फ्री हो और वो किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पर जो है किसी एक मतलब कि कह सकते हो कि फेवर में, किसी एक पार्टी के फेवर में जो है वो अपना जो है वो मतलब कि न्यूज ना निकाले, ठीक है। वो जो सही है उसको सही बोले और जो गलत है उसको गलत बोले, ठीक है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो जनसंचार को बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुट निरपेक्ष किस भारतीय नेता की विरासत है? तो गुट निरपेक्षता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने जो है वो इसको स्टार्ट किया था, तो उनकी विरासत है। भारतीय यूएनओ जो है, भारत जो है वो यूएनओ का सदस्य कब बना?
तो ये बना था 26 जून 1945 को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से कौन सा अंग विश्व की कार्यपालिका है? तो विश्व की कार्यपालिका जो है वो किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है सिक्योरिटी काउंसिल को, यानी कि सुरक्षा परिषद को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है मैकमोहन रेखा किन दो देशों से संबंधित है? तो वो संबंधित है भारत और चाइना से। ठीक है, तो इंडो चाइना। ठीक है, भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन होगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है शिमला समझौता पर किस वर्ष में हस्ताक्षर जो है वो किए गए? तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे 1972, 3 जुलाई 1972 को। ठीक है, मैं आपको पूरी डेट बता रही हूँ, ये है 3 जुलाई 1972 को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास भारत में लोकतंत्र के भविष्य में सुधार ला सकता है? ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा तो भी लोकतंत्र में सुधार होगा, क्योंकि लोग अपने जो है वो अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे, नागरिकों में जागरूकता होगी, उनको पता हो कि उनके पास कितनी शक्तियां हैं। राजनीतिक दलों अगर अपने सिद्धांतों को यानी कि अपने प्रिंसिपल्स को जो है उसमें सुधार लाए तो भी लोकतंत्र में सुधार होगा। आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है नौकरशाही के अधिकारी कुशल और शिक्षित होते हैं। नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, तो उसके लोग जो है वो मतलब कि पढ़े लिखे होते हैं और जो है वो स्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ट्रू है। ठीक है, अगला जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है 73वां संविधान संशोधन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को परिभाषित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद बोला गया है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ था बच्चों 1961 में। ठीक है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश किस दिशा से है? तो ये है उत्तर दिशा से। ठीक है, उत्तर दिशा से। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से और डैश अपनी कार्यवाही और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, तो सामूहिक रूप से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सामूहिक, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सामूहिक रूप से अपनी कार्रवाई और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य कार्य होता है कानून निर्माण करना। ठीक है, या नियम बनाना, कानून निर्माण करना। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है एकल पार्टी वाली किन्हीं दो देशों के नाम बताओ, यानी कि जहां पर सिंगल पार्टी चलती है। ठीक है, तो ऐसी दो कंट्री के नाम जो है वो क्या है? एक तो चीन हो गया और दूसरा हो गया हमारा क्यूबा। ठीक है, क्यूबा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा लिखिए। तो कश्मीर का मुद्दा जो है हमें पता है ना, तो कश्मीर का मुद्दा जो है वो हम लिख सकते हैं, कश्मीर का मुद्दा। अगला प्रश्न है शिरोमणि अकाली दल के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो आपको पता है ये भी सुखबीर सिंह बादल। ठीक है, सुखबीर सिंह बादल। इसके बाद आ जाता है आपका खंड ख। ठीक है, तो खंड ख जो है उसमें आपको ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद आ जाता है खंड ग, कौन से कितने मार्क्स के हैं उसको अब जो स्टार्ट किया था वीडियो वहां पर जो है वो मार्किंग जो है वो स्कीम दी गई है, आप वहां से उसको टैली करें। ठीक है, इसके बाद आ जाता है खंड घ, जिसमें कि आपको प्रश्न पढ़ के इनके उत्तर देने हैं। विश्व युद्ध के कारण विश्व को क्या परिणाम भुगतने पड़े थे? तो विश्व युद्ध ने बीमारी, भूख, आर्थिक अवसाद और गरीबी को जन्म दिया। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है। अगला जो 2 नंबर का प्रश्न है वो है विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो हर देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उनके हितों की रक्षा करना होता है, लेकिन शांति और प्रगति लाना हर देश का दायित्व यानी कि कर्तव्य होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत की विदेश नीति सहयोग, शांति, मित्रता चाहती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करने के लिए जो यूएनओ है, यूएनओ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो वर्ल्ड वॉर है पहला, वो 1914 से 1918 तक चला था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1962 में। जो विश्व युद्ध है वो टोटल कितने हुए हैं? तो वो हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है खंड ड, जिसमें कि आपको 15 और 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में ही इंटरनल चॉइसेस है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।